अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, वीव दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश: नेशनल टीबी एलिमिनेशन कार्यक्रम का भव्य आयोजन, आज भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2026 से हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ। अब वीव दर्पण विस्तार से। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा कार्यक्रम को समृद्ध बनाया। पेश है इसी संबंध में एक रिपोर्ट। दक्षिण अंडमान के स्कूलैंड क्षेत्र में स्थित सामुदायिक हॉल में एक खास माहौल था। लोग स्वास्थ्य जांच के लिए इकट्ठा हुए थे और वातावरण में उम्मीद की एक लहर थी। यह सब राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित एक जागरूकता और जांच शिविर के कारण था। इस शिविर का आयोजन जिला स्वास्थ्य सोसाइटी दक्षिण अंडमान, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, ICMR, RMRC श्री विजयपुरम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने मिलकर किया था। इसमें वार्ड नंबर 16 के स्थानीय पार्षद श्री करुणानिधि का भी समर्थन था। शिविर में ICMR, RMRC श्री विजयपुरम के विशेषज्ञों ने छाती के एक्सरे के माध्यम से टीबी की जांच की। लोग अपनी जांच कराने के लिए कतार में खड़े थे और स्वास्थ्य कर्मचारी उन्हें प्रक्रिया के बारे में समझा रहे थे। टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, लेकिन ये पूरी तरफ से इलाज कर सकता है टीबी। तो टीबी एक कीटाणु से होता है, एक बैक्टीरिया से होता है और ये हवा के माध्यम से फैलता है। तो टीबी शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। नाखून और बाल छोड़ के शरीर में कहीं पे भी टीबी हो सकता है, लेकिन सबसे आम टीबी जो है फेफड़ों का टीबी है। इसके साथ ही आभा और PMJ कार्ड भी बनाए जा रहे थे। ये कार्ड लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और DRTB केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्जुन शिवदास के ने दूरदर्शन के साथ बातचीत में शिविर के उद्देश्यों के बारे में बताया। हम लोग नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर से यहाँ पे आया है टीबी मुक्त भारत अभियान कैंपेन के थ्रू। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे 2 उद्देश्य है। इधर टीबी के बारे में समाज में अवेयरनेस जनरेट करना है और सेकंड जो है टीबी स्क्रीनिंग कैंप के लिए भारत सरकार ने हमारे देश से टीबी को एलिमिनेट करने का निर्णय लिया है और उसके लिए कई तरफ का स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं। उसमें एक जो है टीबी मुक्त भारत अभियान कैंपेन, ये पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था 100 डेज़ कैंपेन नाम में। वो 334 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया था। उस समय अंडमान निकोबार उसमें नहीं था। फिर अभी ये पूरा देश में चल रहा है, अंडमान में भी इंट्रोड्यूस किया है। ये अभियान से थ्रू हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स पूरा अंडमान में कर रहा है और टीबी स्क्रीनिंग भी कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले उनका लक्षण का पूछताछ करता है, उसके बाद अगर उनको एक्सरे का ज़रूरत है, ये जो रिस्क ग्रुप्स में आता है, तो उनको एक्सरे के लिए हम लोग भेजते हैं। तो एक्सरे यहीं पे होता है। तो ये पेशेंट्स के लिए सुविधा है, क्योंकि नहीं तो उनको
अगर हम लोग यूजुअली कैंप में उनको रेफ़र कर रहा है तो उनको हॉस्पिटल जाके लाइन में खड़ा रहना है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि एक्सरे यहीं पे हो जाएगा और रिपोर्ट्स हमारा पल्मोनोलॉजिस्ट या टीबी डिपार्टमेंट में भेजता है और डॉक्टर्स दे के रिपोर्ट हम लोग कंसर्न मेडिकल ऑफिसर को भेजता है। मेरा रिक्वेस्ट है सारे नागरिकों से कि जब आपके एरिया में ये कैंप आता है इसका फ़ायदा उठाना है और जिसको टीबी का लक्षण है और जिसको टीबी का जोखिम है वो आगे आना है, यहाँ पे जांच करवाना चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं कि टीबी का इलाज संभव नहीं है, लेकिन ये गलत है। टीबी का इलाज पूरी तरफ से संभव है। हमारा जो टीबी का ट्रीटमेंट यूजुअली जो है 6 महीने का है ट्रीटमेंट। तो टीबी का डायग्नोसिस जब जल्दी होता है, इमीडिएटली अर्ली डिटेक्शन है तो और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हम शुरू करता है तो टीबी का इलाज पूरी तरफ से संभव है। और एक बात याद रखना है, जब आपको टीबी का डायग्नोस हुआ और मेडिसिन दिया है तो उसका कोर्स पूरी तरफ से कंप्लीट करना ज़रूरी है। 6 महीना है तो पूरी तरफ से कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग को ये दवाई स्टार्ट करने के बाद 1 या 2 महीने के अंदर उनका लक्षण ठीक हो जाता है। तो मरीज़ क्या सोचता है कि अभी मेरा बीमारी ठीक हो गया और दवाई बंद कर सकता है। तो ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी तरफ वो कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। वहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के डेटा विश्लेषक श्री श्रीधर ने आयुष्मान भारत कार्ड के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टीम की तरफ से आया हूं और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारा जो भारत है डिजिटल युग में आज आ गया है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूपीआई, जहां अभी हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल करता है कुछ भी छोटा से मोटा सामान लेने के लिए। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और ये जो आभा कार्ड है ये भारत का हर नागरिक बना सकता है और इसका बेनिफिट ये होगा कि जितना भी जो ट्रीटमेंट हम कराते हैं कोई भी हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हम उन सब का मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं। जब तक हम उसको ज़्यादा संभाल के तब रखते हैं जब हम खुद बीमार होते हैं या फिर हमारा कोई मम्मी पापा या फिर जो भी रिलेटिव बीमार रहते हैं। उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड को हम भूल जाते हैं। फिर वापस कुछ टाइम के बाद जब ट्रीटमेंट के लिए फिर वो आता है तो फिर हम रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं। तो ये सब चीज़ जितना भी हम लोग जो रिकॉर्ड रखते हैं ये सब चीज़ को पेपरलेस हो जाएगा जब हम आभा में अकाउंट बनाएंगे। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि ऑल ओवर इंडिया में सारे के सारे जितने भी हॉस्पिटल सब आभा एनेबल्ड हो जाएंगे। तो हम कोई भी शहर में कोई भी डॉक्टर का पास जब जाएंगे तो वहाँ जाके वो हमारा मेडिकल हिस्ट्री इसमें से चेक कर सकते हैं। और इसमें और एक फ़ायदा ये रहेगा कि अभी अपना अंडमान निकोबार में 3 जो मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है कि जीवी पंत, आरपी हॉस्पिटल और बीजीआर हॉस्पिटल, ये तीनों हॉस्पिटल में आभा एनेबल्ड हो चुका है। वहाँ पे इसका फर्स्ट प्रोसेस है स्कैन एंड शेयर, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए काम आता है। नॉर्मली आपको पता है कि जीवी पंत में मोस्टली मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टाइम में बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ रहता है। तो भीड़ में लोग खड़े रहते हैं ओपीडी रजिस्ट्रेशन का स्लिप लेने के लिए, जिसमें कभी कभी 20 मिनट से आधा घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर आपके पास आभा कार्ड रहेगा तो आप काउंटर नंबर 1 में जाके आप अपना आभा कार्ड से या फिर अपना मोबाइल ऐप में जब आपके पास आभा, आप वहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे सीधा टोकन लेके जा सकते हो। आपका टाइम इसमें बचेगा। शिविर के अंत में डॉक्टरों ने लोगों को आश्वासन दिया कि टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। यह शिविर न केवल लोगों को जागरूक करने में सफल रहा, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाया कि सही कदम उठाकर वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी ने श्री विजयपुरम स्थित अपने राज्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर जिजित रेख, राज्य भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी उपस्थित थे। आज एक अहम इशू पे आप लोगों के सामने मिस्टर श्री अनिल कुमार तिवारी जी, जो हमारे स्थानीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, और हमारे जिजित रेख जो हमारे पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, आपके सामने कुछ मुद्दों के पर बोलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर जिजित रेख ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भाजपा द्वारा नामित नए पदाधिकारियों की सूची की घोषणा की। तो आज हम लोग भाजपा का कमेटी कल हम लोगों ने डिक्लेयर किया और अनिल जी ने सेंटर के सहमति के साथ एक नया टीम बनाया, जो कि हमारे पुराने कार्यकर्ता, जो लास्ट कमेटी के कार्यकर्ता और कुछ नए लोगों को जोड़कर एक नया स्ट्रॉन्ग टीम को तैयार किया है।
तो हमारा नया कमेटी में 6 उपाध्यक्ष हैं। पहला नाम है शीला सिंह जी का, के रामदास जी, मोहन हलदार जी, शेर सिंह भाई, एन वेंकटरमणा जी, आर विमोद, ये 6 लोग उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरीज हैं जी परमशिवम जी और तरंगो कुमार डाली। तरंगो कुमार डाली नॉर्थ मिडिल से हैं और परमशिवम जी यहाँ से हैं, विजयपुरम से। और सेक्रेटरीज हमारे 6 हैं, के परमशिवम जी, एन के उदय कुमार जी जो हमारे पुराने युवा मोर्चा अध्यक्ष थे, मीना चौधरी जी, अच्छा सोशल वर्कर, बीजेपी से बहुत पुराने दिनों समय से जुड़ा हुआ है, सुनीति हलदार जी डिगलीपुर से हैं, अंशुमन रॉय, वो भी एक नामी फेस है आप लोगों के लिए, और नागलक्ष्मी जी। हमारे कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर हैं वो SK जैन जी हैं और उनके साथ एक जॉइंट ट्रेजरर का पोस्ट इस बार हम लोगों ने ऐड किया है, मनीष अग्रवाल जी। फिर हमारे ऑफिस सेक्रेटरी डॉक्टर R देवदास जी हैं। सोशल मीडिया कन्वीनर जो है प्रियांक कुमार प्रजापति जी हैं, बीटेक है और काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं, यंग है। और IT सेल कन्वीनर P शशि कुमार जी, सब जानते हैं, बैठे हैं यहाँ पे, पिछले बार भी सेम उसमें था, पोजीशन में था। और स्पोक पर्सन जो अभी चीफ स्पोक पर्सन बन गया मैं खुद हूँ, जिजित रेक। और मीडिया कन्वीनर SP अलंगो जी है और आगे SP अलंगो जी आप लोगों से हमेशा टच में रहेंगे। फिर स्टेट सेल कन्वीनर और को कन्वीनर बनाया गया है, उसमें मोहन विनोद जी और पूनम अरोड़ा जी को, डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी को लिया गया है। ये फिलहाल हमारा स्टेट कमेटी है। आज हमारा आप लोग के साथ में जो हमने अपनी ऑफिस बेयरर्स की कार्यकारिणी बनाई है उसके संबंधित में आपको बताने के लिए आप सभी को बुलाया था। इसके बाद हमारे मोर्चाज हैं, सेल्स हैं और हमारे पास में प्रभारी हैं जिनकी नियुक्तियां अभी बाकी हैं, जो बहुत जल्द से जल्द हो जाएंगी। आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि पत्रकार गणों से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों से एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मेलजोल रखती है। और हम लोग जब तक हमारी उपेक्षा ज़बरदस्ती भी होती थी तब भी हम लोग उस उपेक्षा को ये सोचते थे कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन भविष्य में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का चेक एंड बैलेंस करते रहें और हमारे दोनों साथियों को, SP लंगो जी और डॉक्टर जिजित रेक जी को समय समय पर आप अगर कुछ भारतीय जनता पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है या भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को नहीं ठीक से उठा पा रही है तो उनको आगाह भी करना आप ही का काम है। कर्मचारी चयन आयोग कल से 8 अगस्त तक स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा और 12 अगस्त को संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पहले आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in अथवा sscer.org पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिविल एविएशन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। द्वीपों के बीच व्यावसायिक हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने के लिए भारतीय विमान कंपनियों से रुचि पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह सेवा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बाराटांग, रंगत, मायाबंदर, दिगलीपुर, लॉन्ग आइलैंड, स्मिथ आइलैंड, लिटिल अंडमान, चिड़िया टापू और बंडूर को श्री विजयपुरम से जोड़ेंगी। पर्यटकों के लिए बैरन आइलैंड के ज्वालामुखी और प्राकृतिक सुंदरता के हवाई दृश्य भी उपलब्ध होंगे। यह सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ाएगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी सुविधाजनक परिवहन प्रदान करेगी। रुचि पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2025 है और सेवाएं 2026 में आरंभ हो सकती है। अंडमान प्रशासन का यह कदम द्वीपों के वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और आकर्षक बनाएगा। श्री विजयपुरम स्थित चिन्मय मिशन में कल सावन के आखिरी सोमवार के दिन देवादिदेव महादेव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपन्न की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजनों ने शिवलिंग की विधि विधान से बेलपत्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नवेद इत्यादि अर्पित कर शिवलिंग की पूजा की। पार्थिव शिवलिंग वास्तव में मिट्टी से निर्मित शिवलिंग होता है, जिसकी पूजा करने से शास्त्रों में बताया गया है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चिन्मय मिशन के प्रमुख स्वामी शुद्धानंद से प्राप्त सूचना के अनुसार पूजा संध्या 5 बजे प्रारंभ होकर रात्रि 8 बजे संपन्न हुई। तत्पश्चात भोग का वितरण किया गया। ओम पार्थिव शिवलिंगाय नमः। ओम पार्थिव शिवलिंगाय नमः। आवाहयामि। आवाहयामि। पहले भगवान को हमने बुलाया, आने का निमंत्रण दिया। भगवान आ गए। आने के बाद में भगवान को बैठने के लिए आसन दिया। फिर जब कोई हमारे घर में दूर से आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने जो हाथ है, अपने पैर है, अपने मुंह को साफ करता है, धोता है। तो भगवान के पास कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का।
क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध हैं। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है। चूंकि HIV रक्त या रक्त उत्पादों से फैलने वाला संक्रमण है, इसलिए स्वास्थ्य संस्थानों में HIV संक्रमण का खास खतरा बना रहता है। सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए इन संस्थानों जैसे कि अस्पताल इत्यादि जहां HIV संक्रमण फैलने का खतरा है, वहां खास सावधानी बरती जाए। इस एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे HIV के साथ जी रहे लोग भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुड़ी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ हर संस्थान जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं, एक कंप्लेंट ऑफिसर, और हर स्वास्थ्य संस्थान जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं, वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ नफरत, भेदभाव या हिंसक व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। साथ ही लोकपाल के ऑर्डर्स का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता में विच्छेद करने पर 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब बताइए, आपने HIV एंड एड्स एक्ट 2017 के बारे में ढंग से जाना क्या? अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर सही किया क्या? HIV एंड एड्स एक्ट 2017 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आज ही www.nacv.in पर जाएं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। श्री विजयपुरम अंडमान चिन्मय मिशन के संस्थापक पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी की महासमाधि दिवस पर 3 अगस्त को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत गीता पाठ से हुई। इसके बाद भजन, सत्संग और पादुका पूजा हुई। स्वामी चिन्मयानंद जी ने 1993 में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में महासमाधि प्राप्त की थी। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चात्मे विभावतो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चात्मे तपस्विषु। माता और शिशु के लिए स्तनपान का महत्व विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर्स स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए अनिम्स की सामुदायिक चिकित्सा विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमृता वर्मा पटनकर स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा।
गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अबेडीन श्री विजयपुरम की पूर्व छात्र संघ द्वारा आयोजित पहला पूर्व छात्र मिलन समारोह शनिवार को स्कूल के सभागार में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन में स्कूल के पूर्व छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ ने हिस्सा लिया। इस खास दिन पर पूर्व छात्रों ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और पुरानी यादों को ताज़ा किया। हंसी मजाक, पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात और शिक्षकों के साथ बातचीत ने इस दिन को अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम में सभी ने स्कूल के गलियारों, कक्षाओं और पुराने दिनों की कहानियों को साझा किया, जिससे माहौल भावुक और खुशनुमा हो गया। पूर्व छात्र संघ ने इस आयोजन को एक यादगार अनुभव बनाने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें पुरानी तस्वीरों का प्रदर्शन, संगीतमय प्रस्तुतियां और स्कूल की उपलब्धियों पर चर्चा शामिल थी। सभी ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को जारी रखने का संकल्प लिया। यह मिलन समारोह मॉडल स्कूल की एकता और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बना। सभी पूर्व छात्रों ने इस दिन को अपने जीवन का एक खास हिस्सा बताया और स्कूल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। टीचर संगीता मैम जैसे बैठी हुई है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बट यहाँ पे देखना ये है कि कुछ ही क्षण तक नहीं है कि हम लोगों ने एलुमनी फॉर्म कर दिया। Now the difficult task is how to carry it. बच्चा पैदा करना इज नॉट डिफिकल्ट, बच्चे को पाल के बड़ा करना और अच्छा शिक्षित बच्चा, अच्छा सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाला बच्चा पालना बहुत बड़ा तकलीफ का बात है। कार्यक्रम में समय है एक और ब्रेक का। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अंडमान निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय की देखरेख में संचालित फरारगंज स्थित बाल संरक्षण संस्थान एवं वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन के लिए गत 2 अगस्त के दिन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देने वाली एक निजी संस्था क्यूट कॉटन्स बुटीक द्वारा एक संगीत संध्या एवं मेल मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अभ्युदय परिसर में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं से जुड़ी सामग्रियों का वितरण भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के आगमन पूर्व आयोजित इस संगीत संध्या में विभिन्न कलाकारों ने देशभक्ति से भरे गीत प्रस्तुत किए, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया।
अंतर्द्वीप जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन उन्हीं रास्तों से होते हुए सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। नेशनल टीबी एलिमिनेशन कार्यक्रम का भव्य आयोजन, आज भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2026 से हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।